दोस्तों, आज की स्टोरी है जब भगवान राम को सुग्रीव ने बताई अपनी व्यथा कि किस तरह उसके भाई बाली ने उसे किष्किंधा से मारकर उसे बाहर निकाल दिया और उसकी पत्नी को भी बंदी बना लिया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। राम कहते हैं, महाराज, जिस घर में भाई भाई आपस में सच्चे प्रेम के साथ इकट्ठे रहते हों, ऐसे ही घर को इस धरती का स्वर्ग कहते हैं। आप दोनों भाई इकट्ठे क्यों नहीं रह सकें? यह बड़े दुख की बात है। आप दोनों में शत्रुता किस कारण हो गई, ये मैं जानना चाहता हूँ। सुग्रीव कहते हैं, दो भाइयों में शत्रुता सचमुच बड़े शोक की बात है, परंतु बाली ने बहुत तिरस्कारपूर्ण बर्ताव मेरे साथ किया है। उसने लात मारकर मुझे राज्य से निकाल दिया। इतना ही नहीं, मेरे स्त्री को भी, जो मुझे प्राणों से भी प्रिय है, उसने छीन लिया। जितने मेरे शुभ चिंतक साथी थे, उन सबको बंदी बना लिया है। इन सब बातों की याद आते ही मेरी आत्मा में प्रतिशोध की ज्वाला धधकने लगती है। राम कहते हैं, इस अंतर ज्वाला को शांत करो मित्र। सुग्रीव कहते हैं, यह ज्वाला तो केवल बाली के लहू से ही शांत हो सकती है राघव। यदि मैं अपने हृदय की धधकती आग को कभी शांत करने की कभी सोचता भी हूँ, तो बाली सोचने नहीं देता। वह मुझे और मेरे साथियों को जान से मारने के लिए यहाँ किसी न किसी को भेजता रहता है। इसलिए हम सब उसके त्रास में रहते हैं। आपको देखकर जब हमारे गुप्तचर ने हमें सूचना दी, तो थोड़ी देर के लिए हम डर गए थे। आप भी उसी दुष्ट के भेजे हुए हैं, हमें मारने आए हैं। इसीलिए हमने हनुमान को भेष बदलकर आपका भेद जानने के लिए भेजा था। लक्ष्मण कहते हैं, यह अवस्था तो बड़ी विषम है, क्योंकि जब कोई पुरुष हिम्मत हार कर इस प्रकार उत्साहहीन हो जाता है, तब उसके जीवन में हर घड़ी एक भय और एक आशंका के स्वर गूंजते रहते हैं, और फिर कभी उसमें पौरुष, साहस और पुरुषार्थ के भाव का उदय नहीं हो सकता। ऐसा पुरुष कभी विजय नहीं हो सकता। जो विजयी होने का सपना ना देखे, वह युद्ध की तैयारी कैसे करेगा? मैं आपसे इसलिए ऐसा कह रहा हूँ, इसकी धृष्टता के लिए हमें क्षमा करें महाराज। परंतु शास्त्र कहता है, अर्थात शोक में, अर्ध संकट में अथवा प्राणांतकारी भय से उपस्थित होने से, जो अपनी बुद्धि से दुख का निवारण का उपाय सोचता हुआ धैर्य धारण करता है, वह दुख पर विजय पाता है। इसलिए शोक और भय का अपने ऊपर प्रभाव डालने का अवसर ना दें, बल्कि प्रसन्न चित्त होकर पुरुषार्थ का आश्रय ले। मैं ये मित्रता के नाते सलाह दे रहा हूँ, कोई उपदेश नहीं दे रहा। सुग्रीव कहते हैं, तुम ठीक कह रहे हो लक्ष्मण, परंतु जिसका शत्रु बाली जैसा बलशाली हो, जिसे सारी धरती पर कहीं आश्रय पाने का स्थान ना मिले, उसके लिए धैर्य धारण करना बड़ा कठिन कार्य है। अब आप दोनों के आ जाने से हमारा साहस बढ़ा है कि मुझे फिर से आशा होने लगी है। राम कहते हैं, आशा को कभी छोड़ना नहीं चाहिए मित्र। लक्ष्मण ठीक कहता है, जो आशा रखता है वह सदा विजयी होता है। सुग्रीव कहते हैं, प्रभु, यह कहने के लिए तो ठीक है, आप बाली की शक्ति का अंदाजा नहीं लगा सकते। युद्ध में जब मेरे ऊपर उसने घूंसों का प्रहार किया, तो ऐसा लगता था उसका हाथ नहीं, इंद्र का वज्र हो। राम कहते हैं, परंतु आपने उसका ऐसा क्या बिगाड़ा था, जो आप पर उसने इतना घोर अत्याचार किया? सुग्रीव कहते हैं, कुछ नहीं प्रभु, मैं तो सदा ही उसका सेवा ही करता रहा हूँ। पिता की मृत्यु के पश्चात जब से वह राजा बना और मुझे युवराज बनाया, तब से मैं एक दास की भांति उसकी सेवा ही करता आया हूँ। हमारी किष्किंधा नगरी एक धरती के नीचे एक विशाल गुफा में बसी हुई है। नगर के बीचों बीच हमारा राजमहल है। हम वहीं बड़े सुख और आनंद से रहते थे, बाली तारा के साथ, और मैं अपनी पत्नी रूमा के साथ। और मेरे मन में बाली के प्रति लेस मात्र भी व्यमनत का भाव नहीं रहा। उन्हीं दिनों एक मायावी नामक पराक्रमी दानव से
स्त्री के कारण बाली से घोर शत्रुता हो गई। मायावी दानव का पुत्र और दुंदुभी का बड़ा भाई था। एक दिन आधी रात की समय वही मायावी दानव किष्किंधा के द्वार पर आकर भैरवनाथ करता हुआ बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। हम दोनों भाइयों को आया साथ देकर वह दानव भयभीत हो गया। भयभीत होकर भागा। हम दोनों भाइयों ने उसका तेजी से पीछा किया। बाली की आज्ञा पालन के लिए मैं कंदरा के बाहर खड़ा प्रतीक्षा करता रहा। दिन पर दिन, मास पर मास बीतते गए। वहीं प्रतीक्षा करते हुए 1 वर्ष बीत गया। भ्रात प्रेम से मेरा हृदय व्याकुल होने लगा। कंदरा में कहाँ खो गया मेरा भाई? अवश्य ही मायावी के हाथों मारा गया होगा। दीर्घ काल के पश्चात एक दिन मैंने अचानक देखा, फेन सहित खून की धारा फूटकर बाहर निकल रही है। साथ में गरजती हुई आवाजें सुनाई पड़ी। थोड़ी देर के पश्चात वह भैरवनाथ शांत हो गया। रक्त बहता रहा और मैं बौखला उठा। मुझे निश्चय हो गया, भैया बाली उस भयानक दानव के हाथों मारे गए। मैं इस भय से आतुर होकर वह भयानक दानव और उत्पात ना मचाए उस कंदरा की द्वार को बड़े शिला की पत्थर से बंद कर दिया। शोक से व्याकुल होकर मैं किष्किंधापुरी लौट आया। मैं जब वापस आया तो मंत्रियों ने यह निर्णय किया, बाली के होते हुए मैं किष्किंधा का युवराज था, इसलिए उसके ना रहने से मुझे राजा बनाया जाए। मैं आपसे सत्य कहता हूँ कि मैं अपने भाई की मृत्यु के शोक में इतना दुखी था कि मुझे अपने राज्याभिषेक में कोई खुशी नहीं थी। परंतु मंत्रियों आदि ने यह सोचकर राजा के बिना वानर साम्राज्य पूरा बिखर जाएगा, उसी दिन मेरा राज्याभिषेक करके मुझे राजा बना दिया। उधर बाली वास्तव में मरा नहीं था। लहू जो गुफा से बाहर निकला था उस मायावी दानव का था जिसे बाली ने मार डाला था। बाली ने उसका वध कर दिया था और जब बाली गुफा के द्वार पर आया, उसने देखा कि गुफा की मुंह पर कोई एक बड़ा पत्थर रखकर गया है, जिससे उसको मेरे ऊपर बहुत क्रोध आया। उसने सोचा कि उसने मेरे साथ विश्वासघात किया है। किसी प्रकार उसने उस पत्थर को तोड़कर बाहर निकला, सीधा किष्किंधा आ गया। उस समय मैं राज दरबार में था। बाली वहीं सीधा आ गया। मैंने बार बार क्षमा प्रार्थना की, पर उस निर्दयी ने किंचित भी दया नहीं दिखाई। उस समय वह मुझे मार डालता, परंतु मैं किसी प्रकार वहां से प्राण बचाकर भागा। उसने धरती के चारों कोनों में मेरा पीछा किया। बाली के डर से मुझे किसी ने नहीं शरण दी। जब मुझे कोई स्थान सुरक्षित दिखाई नहीं दिया तो मैं इस ऋषि मुख पर्वत पर चला आया, क्योंकि मतंग मुनि के श्राप से बाली यहाँ नहीं आ सकता। सारी धरती पर यही स्थान एक बाली से सुरक्षित था। लक्ष्मण कहते हैं, परंतु ऋषि मुख पर्वत पर वह क्यों नहीं आ सकता? हनुमान कहते हैं, बाली ने जब धुंधवी नाम के राक्षस को मारा था, उसके मृत्यु शरीर को दोनों हाथों से उठाकर बड़े बेग से 4 कोस दूर फेंक दिया। बेग से फेंके हुए उस रक्त के दानों से निकले हुए खून की बूंदें हवा में उड़कर मतंग मुनि के आश्रम में गिरी। उन रक्त की बिंदुओं को देखकर मतंग मुनि को बड़ा क्रोध आया। वो सोचने लगे कि यह रक्त के छींटे किसने डाले हैं। मुनि ने आश्रम से बाहर निकलकर देखा, एक पर्वताकार भैंसे के रूप में एक निर्जीव राक्षस धरती पर पड़ा है। उन्होंने अपनी तपस्या के प्रभाव से जान लिया कि ये वानर राज बाली की करतूत है। अतः क्रोध में आकर बाली को बड़ा भयंकर श्राप दिया। यह सुनकर बाली दौड़ा हुआ महर्षि के पास गया और हाथ जोड़कर लगा क्षमा याचना करने, परंतु महर्षि ने उसका आदर नहीं किया। वे चुपचाप अपने आश्रम में चले गए। बाली श्राप के प्रभाव से व्याकुल हो गया और तब से वह तो ना इस महान पर्वत पर आना चाहता है और ना ही इसे देखने का विचार रखता है।
यही जानकर महाराज सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ निर्भय होकर इस वन में विचरते हैं और ऋषि मुख पर्वत पर वास करते हैं। प्रभु बाली ने सुग्रीव के अन्य मंत्रियों मित्रों को कारागार में डाल दिया है और इनकी पत्नी रूमा को भी छीन लिया है। ये अपराध उसको मृत्यु दंड देने के लिए पर्याप्त है। इस समय महाराज सुग्रीव का जीवन अपमान और तिरस्कार से भरा हुआ है। चारों ओर इन्हें सहारा और शरण देने वाला कोई नहीं। प्रभु आप निराश्रों का आसरा, नियोटियों की ओट, निर्बलों का बल हैं। महाराज सुग्रीव आपकी शरण में आए हैं, अपने चरणों में इन्हें शरण दीजिए प्रभु। तो दोस्तों अब तक का वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक ठाक लगा हो तो भैया प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर भी करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।